एक ऐसा शख्स जिसके पास अरबों की दौलत है, जो दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप का मालिक है, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के निशाने पर है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्रोव पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। नाम पावेल डुरोव, उम्र 41 साल, नेटवर्थ $15 बिलियन यानी 1,43,481 करोड़ रुपए, नागरिकता रूस, फ्रांस, यूएई, सेंट किट्स एंड नेविस, पहचान टेलीग्राम के संस्थापक, 41 साल का एक ऐसा नौजवान जिसे दुनिया रूस का मार्क जुकरबर्ग कहती है। पावेल डुरोव, जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया का एक कल्ट लीडर है। डुरोव की कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है और रूस में पैदा हुआ ये शख्स आज फ्रांस, सेंट किट्स एंड नेविस और यूएई का नागरिक है। $15 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति का मालिक, जो दावा करता है कि उसका कोई घर नहीं, कोई परमानेंट ठिकाना नहीं, वो पूरी तरह से एक डिजिटल नोमैड है। लेकिन डुरोव की इस ताकत के पीछे है उनका सबसे बड़ा हथियार टेलीग्राम, जो रूस में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में से एक है। और रूसी सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ऐप पर पहले ही कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके बावजूद आम लोगों से लेकर सरकारी और मिलिट्री से जुड़े लोग भी इस ऐप का उपयोग करते हैं। साल 2013 में पावेल ने अपने भाई निकोलाई डुरोव के साथ मिलकर टेलीग्राम ऐप की शुरुआत की थी। इससे पहले 2006 में उन्होंने रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क वीकॉन्टाक्टे बनाया था, जिसे रूसी सरकार के दबाव के बाद उन्हें बेचना पड़ा। 2014 में यूजर प्राइवेसी पर पावेल का रूसी सरकार से विवाद हुआ, उन्हें रूस छोड़ना पड़ा। 2024 में टेलीग्राम पहली बार मुनाफे में आई, कमाई $1 अरब के पार हो गई। 2026 में टेलीग्राम के ग्लोबल यूजर्स की संख्या 950 मिलियन के पार हुई। इस समय पावेल दुबई से अपनी कंपनी और ऐप का संचालन कर रहे हैं। पावेल डुरोव ने टेलीग्राम को एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, 2 लाख लोगों की ग्रुप कैपेसिटी और सीक्रेट चैट्स, यही वजह है कि देखते ही देखते टेलीग्राम दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रल इंफॉर्मेशन हब बन गया। रूस यूक्रेन युद्ध में ये दोनों देशों के लिए प्रोपेगेंडा और हकीकत दिखाने का इकलौता जरिया बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूस की वो खुफिया एजेंसी, जो सीधे सोवियत संघ की खतरनाक केजीबी की कोख से निकली है, उसने डुरोव को इंटरनेशनल वांटेड घोषित कर दिया। वो केजीबी जिसके चीफ कभी खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रह चुके हैं। एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसका काम देश के अंदर तख्ता पलट रोकना, जासूसों को खत्म करना, साइबर वॉरफेयर से जुड़ा। यही वजह है कि एफएसबी का नाम सुनते ही रूस के दुश्मनों के भी पसीने छूट जाते हैं। और अब इसी एफएसबी ने डुरोव के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। एफएसबी का आरोप है टेलीग्राम अपराधियों और आतंकवादियों का सबसे सुरक्षित अड्डा बन गया है। यूक्रेन की एजेंसियां और चरमपंथी संगठन टेलीग्राम के जरिए रूस के अंदर आत्मघाती हमलों और तोड़फोड़ की साजिश रच रहे हैं। टेलीग्राम पर एक्टिव डेटिंग चैट्स, बॉट्स के जरिए रूस के 12 से 22 साल के मासूम बच्चों और युवाओं को बरगलाया जा रहा है। बच्चों को पैसे देकर रूस के मिलिट्री ठिकानों पर आगजनी करने के लिए भर्ती किया जा रहा है। एफएसबी ने टेलीग्राम से इन चैनल्स को डिलीट करने को कहा, लेकिन डुरोव ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। और यही वजह है कि रूस की सुरक्षा एजेंसियों के आदेशों को लगातार ठुकराना पावेल डुरोव को भारी पड़ा। एफएसबी ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। इससे पहले 2024 में टेलीग्राम पर क्राइम न रोक पाने के आरोप में पावेल डुरोव को पेरिस से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद पॉलिसी में बदलाव हुआ ताकि क्राइम करने वालों के आईपी एड्रेस और नंबर पुलिस को दिए जा सकते हैं। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ पावेल डुरोव और रूस की नहीं है, ये दुनिया की हर उस सरकार की लड़ाई है जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। एक तरफ फ्रांस ने डुरोव पर शिकंजा कसा था और अब रूस ने उन्हें आतंकवादी गतिविधियों का मददगार बताकर इंटरनेशनल वारंट जारी कर दिया।
सवाल यह है कि क्या कोई ऐप ऑनर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पर उस प्लेटफॉर्म पर हो रहे अपराधों से पल्ला झाड़ सकता है, या फिर सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमारी डिजिटल आजादी को कुचलना चाहती हैं। डुरोव इस वक्त रूस की पहुंच से दूर है, लेकिन FSB के इस वारंट ने टेक वर्ल्ड में कैसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।